जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 10 जून 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया है? आंसर हो जाएगा कनाडा। तो कनाडा ने हाल ही में एक ऐसा कानून बनाया है जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया गया है और इस कानून का नाम है ऑनलाइन हार्म्स बिल या ऑनलाइन नुकसान विधेयक। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है और अभी तक मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, फ्रांस, नॉर्वे, स्पेन और पोलैंड ये सभी भी सोशल मीडिया पर बैन लगा चुके हैं बच्चों के लिए। कनाडा की बात हुई है तो ओटावा इसकी राजधानी है। कैनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। मार्क कार्नी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और कनाडा क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अच्छा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है और सबसे छोटा देश कौन है। और कनाडा के बारे में अगर हम बात करें तो इसके पश्चिमी हिस्से में रॉकी पर्वत है और इसकी सीमा अमेरिका से लगती है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? आंसर हो जाएगा इजराइल। तो इजराइल में अब शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जानी है। तो मुंबई में स्थित इजराइल के वाणिज्य दूतावास ने हाल ही में ये घोषणा की है कि इजराइल में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इजराइल के बीच जो मित्रता है, जो संबंध हैं, उनको और मजबूत करना। दोस्तों, महाराष्ट्र और भारतीय यहूदी समुदाय, विशेषकर बेने इजराइल समुदाय के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। इतिहास में कई यहूदी सैनिकों ने मराठा सेना में भी योगदान दिया था। हाल ही में स्थापित प्रतिमाएं डिस्कस करते हैं तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी की प्रतिमा पटना में स्थापित की गई है। भगवान बिरसा मुंडा की वांसेरा पार्क नई दिल्ली में। दक्षिण कोरिया की महारानी हेओ होंग ओक की प्रतिमा अयोध्या में। अभिनेता अल्लू अर्जुन की प्रतिमा मैडम तुसाद संग्रहालय दुबई में। लियोनेल मेसी की प्रतिमा कोलकाता में। सुनील गावस्कर की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पैगोंग सो झील लद्दाख में स्थापित की गई है और अटल बिहारी जी की प्रतिमा लखनऊ में स्थापित की गई है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, किस नदी के किनारे है और इसकी ऊंचाई कितनी है। ये तीनों पॉइंट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा भारत ने। तो पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन अहमदाबाद, गुजरात में हुआ है। इसमें 79 देशों ने हिस्सा लिया था। तो इसकी जो मेडल टैली है इसमें इंडिया ने टॉप किया है। 102 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल, 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और इंडिया ने कुल मिलाकर के 114 मेडल जीते हैं। जापान दूसरे नंबर पर रहा है, अर्जेंटीना तीसरे, सिंगापुर चौथे, नेपाल 5वें स्थान पर रहा है। नेपाल ने कुल 52 मेडल जीते हैं जिसमें 1 गोल्ड, 36 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज मेडल हैं। उज्बेकिस्तान की बात करें तो ये 6ठे नंबर पर है, जाम्बिया 7वें, इंडोनेशिया 8वें, 9वें पर रसिया और 10वें स्थान पर अमेरिका रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स का शुभारंभ किया गया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है और ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है ये महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो इसका शुभारंभ तमिलनाडु के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं सी जोसेफ विजय, उनके द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध होता है उसको रोकना और अगर महिलाओं के खिलाफ कोई भी काम होता है तो उसमें तुरंत प्रतिक्रिया देना और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना। राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाएं एक बार देख लेते हैं। तो अन्नपूर्णा योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। हिम सरोवर परियोजना लद्दाख में,
माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान महाराष्ट्र में, लखपति बिटिया योजना दिल्ली में, मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना पंजाब सरकार ने शुरू की है, निंगोल वन पहल मणिपुर और अनमोल योजना दिल्ली सरकार ने, इंदिराम्मा परिवार जीवन बीमा योजना तेलंगाना, दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश और गौधाम योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किसने किया है? आंसर हो जाएगा होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। तो नई दिल्ली में अमित शाह जी ने 9 जून 2026 को लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है। तो इसमें जो भूमि बंदरगाह होते हैं या लैंड पोर्ट होते हैं उनको इंटीग्रेटेड किया गया है, यानी उनको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है और उनको डिजिटल बनाया गया है। तो लैंड पोर्ट क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। तो वे जगह जहाँ से लोग और सामान भारत की सीमा के पार करते हैं, जैसे भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है, जहाँ से लोग नेपाल जाते हैं, नेपाल के लोग इधर आते हैं। बांग्लादेश में भी कुछ है, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी ऐसी कुछ जगह हैं, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी ऐसी जगह हैं। तो इन्हें लैंड पोर्ट बोला जाता है। तो इन्हीं सभी लैंड पोर्ट को इंटीग्रेटेड किया गया है, यानी पहले सीमा पर ज़्यादातर कामकाज कागज़ों में होते थे और अब पूरा सिस्टम डिजिटल सिस्टम होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो भारत नेपाल ने क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए हाल ही में समझौता किया है। तो अभी नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं शिशिर खनाल, वो भारत की यात्रा पर आए थे। इसी यात्रा के दौरान ये समझौता हुआ है। इस समझौते के अंतर्गत भारत के यूपीआई और नेपाल के नेशनल पेमेंट इंटरफेस को जोड़ने पर सहमति बनी है, यानी यूपीआई और नेपाल का जो एनपीआई है ये दोनों जुड़ गए हैं। तो अब नेपाली नागरिक भारत में और भारतीय नागरिक नेपाल में मोबाइल से डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। ठीक है। भारत का यूपीआई सिस्टम वर्तमान में 9 देशों में पूरी तरह से लागू हो गया है, यानी कि ऑपरेशनल है। तो ये कहाँ कहाँ पर ऑपरेशनल है? सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, कतर और कंबोडिया। कंबोडिया में अभी हाल ही में शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इंदौर में। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 9 से 13 जून तक इसका आयोजन होगा। इसका जो मुख्य फोकस होगा ये खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु अनुकूल, स्मार्ट खेती, डिजिटल कृषि और छोटे किसानों का सशक्तिकरण, इन सभी टॉपिक पर यह आधारित होगा। दोस्तों, अभी दूसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक वाराणसी में आयोजित की गई है। ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी तकनीकी बैठक पूरी ओडिशा में आयोजित की गई है। और याद रखिएगा कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सितंबर में होगा नई दिल्ली में। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। रूस के एकातेरिनबर्ग में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। इसके जो मूल सदस्य हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के। वर्तमान में इसके 10 मेंबर हैं, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया हैं। 2026 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये भारत में आयोजित होने जा रहा है और इसकी थीम है लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिगेला संक्रमण से मौत के बाद किस राज्य ने निगरानी और निवारक उपाय सख्त किए हैं? आंसर हो जाएगा केरलम। तो केरलम राज्य में शिगेला संक्रमण के कारण एक बच्ची की मौत हो गई है। ठीक है, जिसके बाद वहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है और अब पूरे राज्य में पानी की जांच की जा रही है। इसके अलावा जो भोजनालय हैं वहाँ पर भोजन की जांच की जा रही है और स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो शिगेला संक्रमण है ये शिगेला बैक्टीरिया से होता है और ये जो गंदा पानी होता है, गंदा भोजन होता है और गंदे हाथों से फैलता है। इसमें बुखार, उल्टी, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी और पेट दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। और ये ज़्यादातर 5 साल से छोटे बच्चों, बुजुर्ग और कमज़ोर प्रतिरक्षा वाले लोग, यानी कि जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, उन पर यह अटैक करता है। ठीक है,
पासिन्यान किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिनकी पार्टी ने हाल ही में संसदीय चुनाव में जीत दर्ज की है? आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। तो आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पासिन्यान की पार्टी सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने जीत हासिल की है। यानी आर्मेनिया में जो चुनाव हुए थे उसमें सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने जीत हासिल की है। और जो निकोल पासिन्यान है ये 2018 में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने थे। आर्मेनिया की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में है और एशिया महाद्वीप में जो काकेसस क्षेत्र है उसमें स्थित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंडिया है और ये है आर्मेनिया और इसकी सीमा तुर्की, अजरबैजान, ईरान और जॉर्जिया से लगती है। एरेवन इसकी राजधानी है और बहागन खाचतुर्यान यहाँ के राष्ट्रपति हैं और निकोल पासिन्यान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और आर्मेनियाई द्राम यहाँ की करेंसी है। दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान ये दोनों पड़ोसी देश हैं। इन दोनों देशों के बीच में एक विवादित क्षेत्र है जो कहलाता है नागोर्नो काराबाख। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है वॉन जलवायु सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन वॉन जर्मनी में किया जा रहा है। तो जर्मनी का एक शहर है वॉन, तो वहाँ पर जलवायु सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जा रहा है 8 से 18 जून 2026 तक। ठीक है, तो जो UNFCCC है यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसका ये सम्मेलन है, इसकी एक बैठक है। तो साल के मध्य में ये बैठक आयोजित की जाती है बॉन में। और दोस्तों, ये जो बैठक आयोजित की जा रही है इसका उद्देश्य है COP31 जो कि अजरबैजान में नवंबर में होने जा रहा है उसकी तैयारी करना और देशों के बीच कार्बन उत्सर्जन कटौती और जलवायु वित्त पर सहमति बनाना। देखिए, बात करेंगे हम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, तो 1992 में रियो अर्थ समिट ब्राज़ील में इसे अपनाया गया था। 1994 से ये लागू है। 198 देश इसमें शामिल है। वॉन जर्मनी में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, और विकसित और विकासशील देशों के बीच जिम्मेदारी बांटना इसका काम होता है। तो इसका जो मुख्य काम है वो पर्यावरण से संबंधित है और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना इसका प्रमुख काम है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। लूसेंट का कोर्स आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सभी ई बुक PDF वगैरह ये सभी आपको वहाँ पर मिलेंगे, इनको जा कर के प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल के विजेता कौन बने हैं? अलेक्जेंडर ज़वेरेव। हान सियोंग शू किस देश की PM बनी है? दक्षिण कोरिया। भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ टेस्ट इतिहास की अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की है? अफगानिस्तान। कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल हुआ है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य में स्त्री राइड पहल शुरू की गई है? तेलंगाना। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार सबसे कम प्रजनन दर कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन सा राज्य भूटान में स्थित खोरलुचू जल विद्युत परियोजना से बिजली खरीदेगा? उत्तर प्रदेश। नेपाल के खतरनाक साउथ कोल मार्ग से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? निशा शशि कुमार। किस राज्य की विधानसभा में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन हुआ है? हरियाणा। सिप्री की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई? 190। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में कुछ इंपॉर्टेंट झील डिस्कस करेंगे। जम्मू कश्मीर में डल झील बूलर झील है, कर्नाटक में उलसूर झील, केरल में बेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील है, मध्य प्रदेश में भोजताल झील, इंदिरा सागर झील है, महाराष्ट्र में लोनार झील और शिव सागर झील है, मणिपुर में लोकटक झील, मेघालय में उमियम झील, ओडिशा में चिल्का झील और पंजाब में हरके बैराज झील। दोस्तों, आज आपके लिए क्वेश्चन है चिल्का झील किस स्टेट में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर ऐप पर आपको ये सारी ई बुक मिल जाएंगी। और दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
यहाँ पर आपको टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आपको 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिल